नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। अब किसी भी पल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे राफेल विमान। निगाहबानी में 2 सुखोई भी भर रहे हैं उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अलर्ट मोड पर उत्तर प्रदेश पुलिस। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस। और कोरोना काल में सरकारी स्कूलों को निशाना बनाने वाले गिरोह हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने लाखों का सामान किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। 5 राफेल विमान भारत सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। चंद ही मिनटों में 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही राफेल विमानों का INS कोलकाता ने स्वागत किया। इसके बाद 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने 5 राफेल विमानों को एस्कॉर्ट किया। वहीं 5 राफेल विमान चंद मिनट में अब अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। इन विमानों को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में पायलट फ्रांस से लेकर भारत आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो में भारतीय एयर स्पेस में राफेल विमानों के घुसने के बाद उन्हें 2 सुखोई लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करते हुए अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। फ्रांस से उड़ने के बाद 5 राफेल विमान संयुक्त अरब अमीरत की अल डाफरा एयरबेस में रुके थे। आज सुबह ही UAE की सरजमीन से जब राफेल विमानों ने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसेना में एंट्री ली। जब से विमान अरब सागर से निकले तो INS कोलकाता कंट्रोल रूम से ही उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है तो आने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस के चौतरफा परीक्षा खासकर अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत है। IB समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की प्रदेश में गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। इस कड़ी में अयोध्या के आसपास के जिलों में भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कहीं से कोई परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा का अभेद्य किला बनाने के लिए अनुभव को वरीयत दी जा रही है। DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में ADG से DIG स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। सभी अधिकारी बुधवार से 6 अगस्त तक अपने अपने जिलों में डेरा जमाकर सुरक्षा गतिविधियों की कमान संभालेंगे। वहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या में हमले के इनपुट मिलने के बाद से खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी नजर यहां पर और सख्ती से गड़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि 300 से ज्यादा नंबर खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। कई स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ सैटेलाइट के जरिए भी उत्तर प्रदेश पर नजर रखी जा रही है। सेना की इंटेलिजेंस विंग ने भी सूबे में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ रही है तो संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 3,490 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 74,128 पहुंच चुकी है, जबकि 44,520 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों का औसत 60% है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 27,934 हो चुके हैं, जबकि कुल 20,33,089 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 91,830 नमूनों की जांच की गई तो 3,490 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि जांच किए गए नमूनों में से केवल 4% ही कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा रोगियों की दूसरी बड़ी संख्या है। इससे पहले सोमवार को 3,578 कोरोना मरीज मिले थे। उस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे। आज जालौन जिले के माधोगढ़ कस्बे में जिला जज अशोक कुमार ने निर्माणाधीन
मुंसिफ मजिस्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जनपद की माधोगढ़ तहसील बनने के बाद मुंसिफी बनाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा जोर शोर से काफी समय से की जा रही थी। इसी के मद्देनजर शासन द्वारा स्वीकृति की गई कि मुंसिफी की कोर्ट के लिए भवन तैयार किया जा रहा है। जिला जज अशोक कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवान का परिवार इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कारगिल विजय दिवस पर एक तरफ हम उन शहीदों को नमन करते हैं और याद करते हैं जो हमारे देश के लिए खुद को बलिदान कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कारगिल युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवारों को तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकारों ने जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं, या यूं कहें कि उसे आज तक शुरू ही नहीं किया गया। इसका जीता जागता सबूत जनपद बहराइच में देखने को मिला है, जहां पर शहीद सूबेदार बलीकरण का परिवार आज भी उस मदद की आस लगाए बैठा है जो सरकारों ने देने का वादा किया था। बहराइच के त्रिलोकिया में 1951 में जन्मे बलीकरण सिंह 1971 में राजपूत रेजिमेंट में सैनिक पद पर भर्ती हुए थे, जहां उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा की। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े कारगिल युद्ध में बलीकरण सिंह ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई दुश्मनों को ढेर किया और इस दौरान वो खुद भी शहीद हो गए। आपको बता दें कि अब तक सरकार के द्वारा उस दौरान कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनके परिवार को एक पेट्रोल पंप शहीद के नाम पर ग्रामीण इलाके में स्कूल देने का वादा किया गया था और इसी के साथ में यह भी कहा गया था जिस गांव में बलीकरण का परिवार रहता है उस गांव तक पक्की सड़क शहीद के नाम पर बनवाई जाएगी, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से अपने वादे पूरे नहीं किए गए हैं। वादे तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन बस टीने का खेत दे करके और सारी चीजें भूल गई। ना तो पेट्रोल पंप मिला, ना घर तक आने के लिए समाधि स्थल तक जाने के लिए जो पक्की सड़क बनवाने का वादा था ना वो हुआ, ना पिताजी के नाम पर विद्यालय बनवाने का वादा था ना वो हुआ। सरकार से हम चाहते हैं कि कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के और अगर मौके पर देखेगा तब मालूम होगा। वैसे तो बहराइच से हुजूरपुर जाते समय मेन रोड से दिख गया कि हाँ रोड बनी हुई है, लेकिन घर तक आने पर ही मालूम पड़ेगा कि सारी सच्चाई को कोई मतलब वो नहीं है, हमें परेशानी है। जो कोई बीमार हो जाए या हमारा तबीयत नहीं सही रहा था, हम बीमार हो जाए तो कैसे जाए, कहाँ जाए। जब गाड़ी भी है सब कुछ है, लेकिन हमें रास्ता नहीं निकलने के लिए। यहाँ लोग बोलते हैं हमारा चक है, चक में नहीं कोई रास्ता है, रोड नहीं है। तो सारे जिले में तो नाली और रोड वहाँ दरवाजे के सामने बन गया, तो वहाँ तो कहीं रोड थोड़ी निकली थी। अपने ज़मीन में मैंने नाली बनवाया, लेकिन कभी आज तक कोई सुविधा नहीं, कभी ना मच्छर के लिए दवा, ना कोई यहाँ कोई देखने नहीं आता। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना के चलते बंद सरकारी स्कूलों से सोलर प्लेट और पंखे चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान 18 सोलर प्लेट और आधा दर्जन से ज्यादा पंखे सहित लाखों का माल बरामद किया गया है। चोरों का यह गिरोह लोगों की डिमांड पर स्कूलों के ताले तोड़कर चोरी करता था। बुलंदशहर के पासो थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सरजीत, सचिन और सुनील हैं जो कोरोना काल में बंद सरकारी स्कूलों को निशाना बनाकर वहां से ऑन डिमांड चोरी किया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए सरजीत की माने तो लोग उनसे सस्ती सोलर प्लेट और पंखे की डिमांड करते थे, जिसके बाद वो इलाके के बंद सरकारी स्कूल के ताले तोड़कर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कम कीमत में सोलर प्लेट और पंखे आदि को बेच दिया जाता था। पैनल फैलन है तो हम इसको दे देते थे ला करके। ऑन डिमांड चोरी करते थे? हाँ हाँ। क्या कहते थे लोग बाग उनसे? लोग कहते थे पैनल फैलन है ये 2-4 तो दे दे, उसको दे देते थे। स्कूलों से चुराते थे? हाँ। स्कूलों में काफ़ी चोरियाँ हो रही थी, जिसमें पैनल और स्कूल पंखे, जग वगैरह इस तरह के सामान काफ़ी चोरी हो रहा था। इसमें आज काफ़ी पुलिस को सफलता मिली और ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है जो करौरा गांव है वहीं के सब तीनों रहने वाले हैं। उनके पास से करीब 3 लाख का सामान बरामद हुआ, इसमें सोलर पैनल हैं और पंखे हैं, बाकी जग, ट्रे, फुटबॉल जो भी सामान चोरी हुआ था पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बार फिर पुलिस का कारनामा सामने आया है। चौकी इंचार्ज निर्दोष चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं।
इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज पर मकान कब्जा कराने का आरोप लगा है। पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की गई है। बावजूद इसके अभी तक पीड़ित धक्के खाने को मजबूर हो रहा है। पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। दरोगा पर पीड़ित परिवार को सड़क पर खड़ा करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पूरनपुर कोतवाली के मोहल्ला बनपुरी का यह मामला है, जहां पर दो भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चौकी इंचार्ज निर्दोष चौहान पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा है और अभी भी पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सुबह हम लोग नाश्ता करने के बाद बैठे थे तो कुछ लोग आए, हमारे चाचा, छोटे वाले और बड़े वाले, उनके साले, सब लोग आए। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमारे यहाँ पे चोट मार दी। ये अद्धा मारा है, हम लोगों के साथ बहुत मारपीट की और सब हमारा सब सामान बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने बचाया, तब भी तो हमें पुलिस थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद हमारी कुछ नहीं सुनी गई। उन लोगों, पुलिस ने कहा कि हमें 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं। उसके बाद जब हम घर पे आए तो उन्होंने अभी आके पुलिस ने यहाँ पे उन लोगों से ताला डलवा दिया और ताला डलवाने के बाद कहा हमने 2 लाख रुपए ले लिए हैं, हम आपकी नहीं सुने। अकेले थे तो हमारा देवर आया, उसका साला आया, उसने हमें खींचा। खींचन के बाद जो हमारी चोट जो हमें मारा और फिर हमारे आदमी को खींचा, उसे भी मारा, हमारे बच्चों को भी खींचा, उन्हें भी मारा। फिर साहब हम लोग कोतवाली गए, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। फिर भी मतलब 7-17 में जो भी कुछ लगती हो उसमें मतलब जमानत हो गई। घर आ गए, फिर से सब लोग पुलिस वाले लोग आए और उनने ताला डलवा दिया। ताजनगरी आगरा के कस्बा एतमादपुर के रसूलपुर गांव में प्रधान का शव झोंपड़ी समेत जलता हुआ मिला। शव के पास मिले कागजों से परिजनों ने उनकी शिनाख्त की। परिजन गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मामले में आलाधिकारी जांच के बाद ही सही जानकारी देने की बात कह रहे हैं। मामला एतमादपुर के रसूलपुर गांव का है। यहां पर हरिकृष्ण वर्तमान में प्रधान थे। बेटी रचना के अनुसार दिन में गांव के प्रमोद और एक अन्य युवक आए थे और पिता के साथ शराब पी थी। उसके बाद पिता सो गए थे और फिर 4 बजे शाम को वो घर से ही नहा धोकर निकले थे। फिर वहां से वो वापस नहीं लौटे। वो प्रधान थे यहाँ से? कौन से गांव प्रधान थे वो? रसूलपुर के। आप बताइए क्या हुआ था कल, कौन कौन आया था आपके यहाँ? कल दोपहर में 2 लोग आए थे, एक जाटवन के प्रमोद और एक वो महावीर का भाई छोटा वाला, उसका पता नहीं, यही के गांव के रहने वाले वो भी। फिर क्या हुआ, कितने बजे आए थे वो? 12-1 के बीच में दारू पी ली उनने, फिर वो वहीं सो गए। पापा शाम को 4 बजे नहा के निकल गए, फिर नहीं आए घर में। वापस नहीं आए? तो अभी कहाँ मिले हैं पता है आपको? स्कूल की तरफ पीछे मिले हैं। मातपुर थाना क्षेत्र में गांव रसूलपुर के प्रधान का शव आज गांव के बाहर एक झोपड़ी है इसमें मिला है। झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रधान का जो है उनकी भी जलने से मृत्यु हुई है। आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है। ऐसा होता है ऐसा कार्रवाई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।